और अब बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है टॉपिक ऑनरशिप। ठीक है जी। सो व्हाट इज ऑनरशिप बेटे? ऑनरशिप बेटे आजकल एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी नहीं ले रहा होता या नहीं लेना चाह रहा होता, किसी काम को भी कोई ऑन नहीं कर रहा होता, ठीक है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई ऑन नहीं कर रहा होता। तो बेसिकली ये क्या है? एक लीगल राइट है। क्या है बेटा? दिस इज अ लीगल राइट। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं, या तो ये कंट्रोल है, ठीक है, ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे, एक बात कर लेते हैं, लाइक अ प्रोग्राम, लाइक अ प्रोग्राम, ठीक है। कि लेट्स सपोज आपने प्रोग्राम बनाया और आप उसको ऑन करेंगे, यार दिस इज माय प्रोग्राम, ठीक है। सो प्रोग्राम, या आप उसको कह सकते हैं कोई डाटा भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई डाटा आप जनरेट करते हैं, जैसे आप तो डाटा साइंसेस की बहुत बड़ी बड़ी फील्ड आ गई। डाटा हो सकता है, या आपके पास कोई डिजिटल कंटेंट हो सकता है बेटा, क्योंकि कंप्यूटर की टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कोई प्रॉपर्टी या वट इस तरह से रिलेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? डिजिटल कंटेंट, ठीक है। लेट्स सपोज आप किसी भी चीज को वट एवर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसकी ऑनरशिप लेते हैं कि दिस इज माइन, कि ये रूल मैंने बनाया, ये प्रोग्राम मैंने बनाया, ये डाटा जो है वो लेट्स सपोज जो है वो मैंने डाटा के ऊपर मैंने ये काम किया। तो आप क्या करें? उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑनरशिप बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप किसी भी चीज को अगर डिसाइड करते हैं, ऑन करते हैं, तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं? कि लेट्स सपोज अगर हम ऑन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको लेट्स सपोज कैसे मैनेज करें, कैसे इसको यूज किया जाए डाटा को, वट एवर, ठीक है। इसको हमने शेयर किससे करना है, किसके साथ करना है, ठीक है। इसके अंदर चेंजिंग हमने कैसे करनी है। तो जब किसी चीज को बेटा आप ऑन कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजों को भी आप डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि बेटा मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि लेट्स सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया, तो आप सॉफ्टवेयर की ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। या लेट्स सपोज किसी डाटा पे आपने काम किया, तो आप डाटा की ऑनरशिप की बात कर रहे हैं बेटा, डाटा, डाटा ऑनरशिप, ठीक है। तो बेटा जिंदगी में जो भी काम करें उसको ऑन करें, ठीक है, एथिकल रह के, आप अपना मोरल अच्छा करके, ठीक है। जिंदगी में कंप्यूटर देखो, अब कंप्यूटर इसको क्या कर रहा है? कंप्यूटर भी इसको अपने यूज में ला रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई लेट्स सपोज हमें जो भी काम करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, जो भी प्रोग्राम बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, डिजिटल लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, तो हमें क्या करना है? हमें उसकी ऑनरशिप लेना आनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉपीराइट। सो व्हाट इज कॉपीराइट? तो कॉपीराइट बेटे आपके पास लेट्स सपोज आप किसी भी प्रोग्राम को लेट्स सपोज डेवलप करते हैं, और प्रोग्राम को लेट्स सपोज अपने, आप ये चाह रहे होते हैं कि अगर किसी के साथ प्रोग्राम शेयर करें, तो उसके अंदर लेट्स सपोज एक कॉन्सेप्ट आता है कॉपीराइट का, कि वो कोई और सेम प्रोग्राम जो है लेट्स सपोज ना बना पाए जिस तरह का आपने बनाया, ठीक है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा? कॉपीराइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉपीराइट्स कहलाते हैं, ठीक है। कि हम इसको क्या बोलते हैं? ये जो भी बात हो रही है बेटे, ये लीगल या फॉर्मल राइट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉर्मल एंड लीगल राइट्स टू द ओनरशिप, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है? इससे इससे क्या करता है बेटा? बेसिकली ये बता, हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अनऑथराइज, मतलब कोई भी ऐसे ही आपके किए हुए डाटा के ऊपर ये ना कह दे कि दिस इज माइन, ठीक है। अगर वो कहेगा तो आप उसके ऊपर लेट्स सपोज कॉपीराइट का लेट्स सपोज आप चार्ज लगा सकते हैं कि भाई ये तो मेरा काम है, ठीक है। ये देखो कि मेरे डिजिटल सिग्नेचर है, या वट मेरी ऑथेंटिकेशन है, मैं इस चीज पे सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने लेट्स सपोज आप कहें कि भाई मुझे ऑथराइज किया है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अनऑथराइज रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क। ऐसा ना हो कि कोई और उसी सेम आपके पास सॉफ्टवेयर को बना ले और कहे कि भाई ये मेरा है, ठीक है। ऐसा बेटा होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपीराइट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हुआ क्या जाता है बेसिकली? जो भी आपका यूजर होता है उसको लीगल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है? उसको लीगल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो राइट्स फॉर, लीगल राइट्स फॉर, अगर लेट्स सपोज कोई इसको रीड कर रहा है, प्रोग्राम को पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम बात कर देंगे रीडर्स की। रीडर्स को क्या किए जाते हैं? राइट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेटा, एक तो हमने बात की ऑनरशिप की, दूसरा हमने बात की कॉपीराइट की। नेक्स्ट बेटा पास्ट पेपर में इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है लेट्स सपोज शादिया वांट्स टू मेक श्योर हर कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉपीराइट, डिफाइन द टर्म कॉपीराइट। कॉपीराइट टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप बेटा इस चीज को बता सकते हैं कि ये क्या है जी? कि दिस इज अ फॉर्मल
और लीगल रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑनरशिप। अगर एक नंबर के लिए लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किस चीज की ऑनरशिप बेटा? आप प्रोग्राम ले लें, आप सॉफ्टवेयर ले लें, ठीक है, डाटा ले लें, ठीक है, या वट एवर आप लीगल किसी भी चीज की लीगल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। तो एक नंबर के लिए हमने मेंशन करना है, तो इट विल बी इनफ टू राइट डाउन। Okay, next is saying about the Shazia does not want to release the software as open source. तो बेटा what does mean by open source? Open source से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपने कोई काम किया, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और आपने उसको क्या कर दिया, लोगों के यूज के लिए रखा दिया कि भाई लोग इसको यूज करें, लेकिन आपने उसका सोर्स ओपन नहीं किया। व्हाट डज मीन ओपन सोर्स? आपने उसकी कोडिंग प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, आपने उसकी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड नहीं की कि कोई भी लेट्स सपोज इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई शादिया डजंट वांट टू यूज एन ओपन सोर्स लाइसेंस। अच्छा, ये लाइसेंस की बात आ गई, हमने आगे पढ़ना है, लेकिन कॉपीराइट के साथ इसको जो है कर लेते हैं हम लोग। असल में ये क्या चाह रही है शादिया? ये चाह रही है कि भाई कि उसका जो भी कोड है, ठीक है, वो ये नहीं चाह रही कि वो कोड जो है लेट्स सपोज उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करे। शी डज नॉट विश टू रिलीज द सोर्स कोड, ठीक है। तो सेम शी डज नॉट वांट, क्यों? कि कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन ना कर सके, एनीवन टू मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई बेटा चेंजिंग होता है, ठीक है, मॉडिफाई ना कर सके, उसके अंदर चेंजिंग ना कर सके, उसके प्रोग्राम में कुछ एडिशन ना कर सके, उसके प्रोग्राम में कोई डिलीशन ना कर दे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मॉडिफाई ना करे, एडिट ना करे, शेयर द सोर्स कोड, ठीक है, शेयर द सोर्स कोड। तो इस वजह से बेटा लोग जो है ये चाह रहे होते हैं कि ना किया जाए, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी हमारे पास ऐसी होती है बेटा जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि लेट्स सपोज किस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो लेट्स सपोज एक होता है शेयरवेयर होता है, ठीक है, और एक होता है फ्रीवेयर होता है। लेट्स सपोज उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा बेटा, आगे बात कर रहे हैं लाइसेंस की, हमने जो है आगे पढ़ना है, फिर इस क्वेश्चन को जो है बाद में इसके बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में, जिस तरह आप लोग लेट्स सपोज गाड़ियों का लाइसेंस है आपके पास, बाइक का लाइसेंस है आपके पास लोग अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज रखते हैं जो रखना, लेट्स सपोज कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ गन्स होती हैं, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह की चीजें होती हैं जिनको आपने रखने पर लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर में जो हम लेट्स सपोज यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी लाइसेंसिंग होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो टाइप है बेटे वो क्या है? कमर्शियल। सो व्हाट डज मीन बाय द कमर्शियल लाइसेंस इज दैट बेसिकली ये क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि अलाउ करता है आपको कि आपके पास कोई भी लेट्स सपोज जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो डिजिटल कंटेंट है वो लेट्स सपोज किस पर्पस के लिए यूज किया जाए जी? बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाए। किसके लिए यूज किया जाए? बिजनेस पर्पस के लिए। अब लेट्स सपोज कोई अगर काम आप घर के अंदर कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया उसके अंदर अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तो बेटे ये अनएथिकल है, ठीक है। ये हमारे लॉ के अंदर बेटा इसके प्रॉपर लॉ है कि आप वो काम नहीं कर सकते। तो अब कमर्शियल लाइसेंस की जब बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा लाइसेंस होगा जो कि लेट्स सपोज आप अपने बिजनेस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लेट्स सपोज इसको यूज करेंगे, ठीक है जी। तो व्हाट डज मीन बाय बेटा कमर्शियल लाइसेंस? डिटेल में हमने इसको देख लिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम बात करते हैं कि बेसिकली इज अ लीगल एग्रीमेंट that allows someone to use software to use software और डिजिटल कंटेंट। अच्छा बेटा जल्दी से मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो कमर्शियल लाइसेंस हो, जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो। लेट्स सपोज जल्दी से अपनी जो भी आपको समझ आए एक एक एग्जांपल मुझे दे दें, जल्दी करें। फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम ये भी मेंशन कर रहे हैं अंडर स्पेसिफिक, जो भी सॉफ्टवेयर होगा अंडर स्पेसिफिक रूल्स, ठीक है। कौन सेट करेगा उसको, रूल्स को? जो ऑनर बिजनेसमैन जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, उस रूल्स के बारे में कौन बता सकता है? ऑनर बता सकता है बेटा, ठीक है। रूल्स सेट बाय ऑनर और या वट एवर जिसने उसको बनाया है। तो हम क्रिएटर भी मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं? क्रिएटर भी मेंशन कर सकते हैं। तो भाई आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आई है। लेट्स सपोज हम क्या कह रहे हैं एग्जांपल में, एग्जाम्पल कौन सी ले लेते हैं हम लोग? माइक्रोसॉफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे अब बेसिकली हम लोग तो है यूज जो कर रहे होते हैं वो पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज हमारे पास बेटा क्या होता है? इसका हमारे पास लाइसेंस होता है, ठीक है, जो हम बाय करते हैं, ठीक है। लाइसेंस हम बाय करते हैं इसको यूज करने के लिए, ठीक है, फॉर अ बिजनेस पर्पस। ओके,
आगे चलते हैं बेटा, इसके फीचर्स की कुछ बात करते हैं। ठीक है, अगर फीचर्स की बात करें बेटा, तो हमारे पास इसका जो एक्सेस होता है बेटा, कमर्शियल लाइसेंस का बेटा, वो पेड एक्सेस होता है। क्या होता है जी? पेड एक्सेस होता है। सो व्हाट डज मीन बाय पेड एक्सेस? मींस पेड एक्सेस का मतलब ये है कि आपको पेमेंट करनी होती है उस चीज की जिस चीज का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझ आ गई कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो लीगल, लेट्स सपोज अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो आपको उसको पे करना होगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप अभी तक यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने कमर्शियल पर्पज के लिए, अपने बिजनेस के लिए बेटे, और वो अगर आप पे नहीं कर रहे तो वो याद रखें वो क्या है, वो इलीगल है बेटा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं बिजनेस यूज अलाउड। जी, इसमें आप बिजनेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज मीन बाय, इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किया है कि यूज टू रन द बिजनेस, यूज टू रन द बिजनेस, एक बिजनेस को रन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका नाम ही कमर्शियल है बेटा। क्या नाम है? कमर्शियल। कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। क्या बेटा रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है? ऐसा हुआ है कि लेट्स सपोज आपने आपने एमएस ऑफिस के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर ली हो, उसके अंदर कोई एडिशन कर दी हो, कोई डिलीशन कर दी हो, कोई अपडेशन कर दी हो। जी बेटा, जल्दी से आंसर कीजिए चैट बॉक्स में, क्या ऐसा हुआ है कि आपने उसमें मॉडिफिकेशन की हो? जी बेटा, क्या माइक्रोसॉफ्ट में, चैट बॉक्स में बता सकते हैं बेटा, क्या आपने बेटा कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप उसमें? जी जरा आप, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? क्या नॉट बेटा, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप नहीं कर सकते, कमर्शियल है। ठीक है, ओपन सोर्स नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, जिसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप अपनी ऑनरशिप नहीं ले सकते बेटा उस सॉफ्टवेयर को। लेट्स सपोज आप यूज तो कर सकते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई दिस इज माइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो नो ऑनरशिप मीन्स यू डोंट ऑन द सॉफ्टवेयर। आप ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद कभी मैंने तो इसको पे किया है, पे करने के बाद आपका दिस इज माइन। नो नो, दिस इज नॉट योर्स। ठीक है, दिस इज, अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप पे कॉपीराइट का बेटा केस जाएगा। ठीक है, आप पे वो परसू कर सकता है कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैंने तो इसको यूज के लिए दिया है, लेकिन ये अपने नाम से लेट्स सपोज सेल कर रहा है, या वट लोगों को ये बता रहा है कि दिस इज माइन। ठीक है, दिस इज, इट विल बी अनएथिकल बेटा। ठीक है, अच्छा, इसके बेनिफिट्स बेटा क्या है हमारे पास? इसके बेनिफिट्स हमारे पास ये है कि जो हमारे पास कमर्शियल लाइसेंस होता है, उसको बेटा हम डेली बेसिस के ऊपर, या वट इसको हम ये कहें कि रेगुलर अपडेशन इसकी रिक्वायर होती है। क्या बेटा? ये रेगुलर अपडेट होता है, रेगुलर अपडेट होता है। ठीक है जी, इसके अलावा बेटे ये ऐसा नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जो भी सॉफ्टवेयर है ये क्रैक, लेट्स सपोज डिलीट हो जाए, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटे। कोई भी लेट्स सपोज मैलवेयर जो है वो आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता बेटे, लीगल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन बेटा इज ऑल्सो अ बेनिफिट। ठीक है, अच्छा बेटा, आप इस पे रिलाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिलाय कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी, इसका जो बेनिफिट है वो स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी। तो ये बेटे हमारे पास डिटेल हमने डिस्कस किया कमर्शियल लाइसेंस को, जो कि बिजनेस पर्पज के लिए हमारे पास यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सी है। वो है बेटे हमारे पास फ्रीवेयर लाइसेंस। फ्रीवेयर लाइसेंस से क्या मुराद है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, क्या वो आप फ्रीली यूज कर लेंगे, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं? ठीक है, क्या उसके अंदर आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं? ठीक है, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ऐसा है जी कि लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके अंदर गिव्स यूजर फ्रीडम, यूजर को फ्रीडम दिया जाता है। किस तरह का फ्रीडम दिया जाता है? कि भी वो उसको यूज कर ले, क्या कर ले, यूज कर ले। ठीक है, उसको लेट्स सपोज स्टडी कर सकता है, स्टडी कर ले, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, और लेट्स सपोज उसको शेयर करना चाह रहा है तो वो शेयर भी कर सकता है, एंड शेयर इट। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल्स बेटा कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? एग्जांपल बेटा, आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें जूम ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें लेट्स सपोज आप लिनक्स ले सकते हैं, वट, कुछ एग्जांपल है, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे पास? जी बेटा, फ्री लाइसेंस, अगर हमारे पास हो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हो, तो उसके बेनिफिट्स क्या है बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए ना। क्या आपको पे करना पड़ता है? हमने कहीं मेंशन किया है कि पे करना पड़ेगा? तो कॉस्ट इसकी क्या हो जाएगी बेटा? रिप्लाई करेंगे साथ साथ जाग जाए बिल्कुल। ठीक है, तो नहीं तो ये जो है ब्लड सपोज ऐसा, वेदर भी ऐसा हो रहा है, सो जाएंगे आप। ठीक है, सो रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा बेटा कोई इनहेंस द सिक्योरिटी आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बेटा कोई चीज, क्या इसके ऊपर यूजर का कंट्रोल होता है? जी बिल्कुल होता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं बेटा कि गिव्स यूजर कंट्रोल देयर सॉफ्टवेयर।
ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास एक और लेट्स सपोज एक और फायदा हो सकता है बेटा कि लेट्स सपोज आप क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं बेटा कोलैबोरेशन को। लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम क्लास ले रहे हैं, तो अगर लेट्स सपोज फ्री जूम के जरिए है तो बेटे कोलैबोरेट आना ही, ठीक है। इनहेंस जो है कर सकते हैं, अब इसको हमने क्या कहा, इनकरेज कर सकते हैं कोलैबोरेशन को, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास था फ्री लाइसेंस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलता है बेटा हमारे पास ओपन सोर्स लाइसेंस। तो ये कैसा लाइसेंस होगा भाई? ओपन सोर्स लाइसेंस, इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसको लेट सपोज आप ये कहें कि एक लीगल एग्रीमेंट है कि आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द लीगल एग्रीमेंट जो कि अलाउ करता है एनीवन, हर किसी को ये अलाउ करता है टू यूज। बेटा आप गिटहब पे देखे ना, लोगों ने अपना काम सारा रखा हुआ है, ठीक है, और वो किससे रखा हुआ है कि भाई ठीक है मैं यहाँ तक अपना काम कर सका, यहाँ तक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको रन होने के लिए लेट सपोज 1 आवर लगता था, लेकिन मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो उसी काम को 40 मिनट्स में परफॉर्म कर देगा, लेकिन मैंने उसका कोड ओपन सोर्स कर दिया है, रख दिया है, ठीक है, ओपन रख दिया है गिटहब के ऊपर। आप इसको यूज करें, और अगर आप इससे अच्छा कोड बना सकते हैं, इसी कोड को लेकर 30 मिनट्स में उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, तो आप लीजिए उसको, यूज कीजिए और उस काम को कर लें। इसमें क्या बेटा, लीगल एग्रीमेंट होता है कि अलाउ किया जाता है एनीवन, किसी को भी, कि वो इस्तेमाल कर ले, देख ले, मॉडिफिकेशन कर ले, शेयर कर ले, इवन द सोर्स कोड शेयर कर ले। बेटा सोर्स कोड शेयर करना बेटा बहुत बड़ी बात है कि आप अपना काम करें, जो भी लेट्स सपोज आपकी रिसर्च है, लोगों की, अब लोगों ने पीएचडी की है, लेकिन लोगों ने वहां पे गिटहब पे डाल दिया लेट्स सपोज कि भाई ये लें, और लेट्स सपोज अपना काम आसान बनाइए मेरी रिसर्च से देख के कि मैंने किस तरह से किया है, किस तरह की कोडिंग यूज की है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको जरा थोड़ी सी और डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं कि ये हमारे पास जो है ये कैसा कोड है, क्योंकि वैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो इसको जरा थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास एक ऐसा कोड है जो क्या करता है, कोड इज रिलीज विद प्रोग्राम। मतलब आपका प्रोग्राम बना कैसे है, उसका जो सोर्स कोड है वो भी साथ में अवेलेबल होता है। वो भी इस तरह, इसकी एग्जांपल आप कुछ ले लीजिए कि लेट सपोज कोई किसी चीज को बेक किया, साथ में आप उसका किसी को भेजें, लेकिन साथ साथ आप क्या कर दें, आप उसका इंग्रेडिएंट भी उनको भेज दें, ये ले जी आप खुद बना लें। कितनी बड़ी बात है, आप भेजेंगे जिसके ऊपर आपकी सालों की मेहनत लगी हो, लेकिन हाँ आपकी अगर नीयत अच्छी है कि भाई इसके ऊपर काम अच्छा हो जाए, किसी को हेल्प हो जाए, तो आप ये जरूर अपनी रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। तो जिसको भेजेंगे वो क्या कर सकता है, उसको शेयर, आपने अब किसी को लेट्स सपोज अपनी कोई ब्राउनी आपने बनाया बहुत अच्छे से, और आपने किसी को उसकी इंग्रेडिएंट, उसकी रेसिपी शेयर कर दी, और उसको ये बोला कि भाई आपको मैं अलाउ करता हूँ, लीगली मैं अलाउ करता हूँ कि भाई इसके अंदर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, आप मॉडिफिकेशन करके पूरी दुनिया को लेट्स सपोज सेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यूजर कैन एडिट द सोर्स कोर्स, ठीक है। यूजर यहाँ पे बेटा, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है। सोर्स कोड, अच्छा इसको थोड़ा सा एडअप करते हैं टू जो भी लेट्स सपोज उसको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लें, उसको यूज कर लें, मॉडिफाई कर लें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके पास जो भी यूजर का सोर्स कोड होता है वो शेयर कर देता है, उसको किस फॉर्म में शेयर कर देता है कि भाई लेट्स सपोज मॉडिफिकेशन और ओरिजिनल वर्जन, ठीक है, जो भी उसका ओरिजिनल वर्जन होता है वो आपको शेयर कर देता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट कॉपी देगा, ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज सोर्स कोड जो देगा वो लेट्स सपोज देखने में तो है लेकिन एडिट नहीं हो रहा, इस तरह की कोई मसाइल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर था, इस पे क्या करो, इस पे मिलके काम करते हैं, तो ऐसा भी बेटा पॉसिबल है। जिस तरह भाई आपने कहा कि भाई लेट्स सपोज मेरी एक पीएचडी हो चुकी है, मैं दूसरी पीएचडी करना चाह रहा हूँ, तो अपना फर्स्ट पीएचडी आप कहते हैं कि चले भाई किसी और को मैं दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज उसमें आपने कुछ प्रोग्राम बनाए, डिस्कस किए, ठीक है, डेवलप किए, अब आप क्या कह रहे हैं, किसी और को भी दे रहे हैं कि यार ये लो आप इससे हेल्प कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अपना साथ साथ कोड करें, लेकिन आप क्या करेंगे, लेकिन मुझे टैग करते रहिएगा लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसके लिए भी फायदा हो जाएगा, आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। तो बेटे वर्क टुगेदर विद अदर्स ऑन सेम पेज, ऑन अ सेम कोड, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास
इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओपन सोर्स लाइसेंस। अच्छा जी, तो लेट्स सपोज आपके पास कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स में, बेटा आप लोग उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। बेटा कोई लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि आपके पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, ठीक है। तो बेटा ये इसकी एग्जांपल है, ओपन सोर्स लाइसेंस की एग्जांपल है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के ऊपर, कि आपके पास नेक्स्ट जो है बेटा दैट दिस इज अ शेयरवेयर। शेयरवेयर के अंदर बेटा क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम शेयर कर सकते हैं फ्री, लेकिन 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 लिमिटेड फीचर्स के साथ, ठीक है, लिमिटेड वर्जन उसका उसका होता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा सोर्स कोड उठा के आपको दे दो, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये बेटा ये क्या है, ये शेयरवेयर के अंदर बेसिकली दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज शेयर्ड। तो क्या ये फ्रीली होता है, फ्री शेयर किया जाता है या पैसे डिमांड किए जाते हैं? बेसिकली शेयर फॉर फ्री, फ्री शेयर किया जाता है, यस, शेयर जो है फ्री कर दिया जाता है, लेकिन 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 उसके जो वर्जन है या वट एवर हम भी कह सकते हैं कि जो उसके फीचर्स हैं उसको लिमिटेड प्रोवाइड किया जाता है, बट मे लिमिटेड फीचर्स, बट लिमिटेड फीचर, ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीज जो है यूजुअली जो प्रोग्रामर है वो क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है कि बेसिकली आप क्या कर लें, ट्रायल के लिए, ठीक है, आप क्या कर लें, ट्रायल के लिए यूज कर लें उसको। अच्छा, ऐसा होता है ना, लेट्स सपोज कुछ ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले बच्चे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, ऑनलाइन लेट्स सपोज यूज करने, सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे। होता क्या बेटा, वो लोग क्या किया जाता है कि भाई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते ख्याल आया लेट्स सपोज कि भाई यार ये तो मैं फ्री यूज कर रहा था, एक लेट्स सपोज एक लेवल मैंने जो है लेट्स सपोज वन कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ तो मुझे कहता है कि भाई पैसे पे कर दो, ठीक है। तो वो होते ही इसीलिए है कि अपनी चीजों की एडवर्टाइज करें। याद रखिए बेटे, फ्री कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ धोखा है, ठीक है, फ्री और कुछ नहीं है। तो वो इसलिए दिया जाता है कि उनकी प्रोडक्ट को, उनके सॉफ्टवेयर को, उनके प्रोग्राम को, ठीक है, लाइक किया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा देखें फ्रीली, जब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उसके बाद वो पैसा डिमांड करते हैं। तो यूजुअली इस तरह के जो बेटा सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस लिए होते हैं, फॉर अ ट्रायल बेसिस, किस लिए बेटा, ट्रायल बेसिस के लिए होता है। अच्छा, इसके अंदर जो मसला है बेटे, वो सेम प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उसका सोर्स कोड वो प्रोवाइड नहीं करते, नो एक्सेस टू द सोर्स कोड, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अच्छा, अगर लेट सपोज यूजर को पूरे वर्जन चाहिए तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, यूजर हैव टू पे वट एवर, जो भी उसने आपको टाइम दिया हुआ है, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होगी उस पर आपने क्या करना है, आपने उसको पे करना ही करना है, वरना वो आपको यूज करने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है, शेयरवेयर लाइसेंस के बेनिफिट हमारे पास क्या है, बेनिफिट सर ये है कि ये हमारे पास, हम इसको ट्राई कर सकते हैं यूज करने से पहले। एक नई चीज आप लोग लेट सपोज बाय करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों के पास लेट सपोज फ्री वर्जन अवेलेबल है, आप उसको देखें, ठीक है, और देखने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको पे कर दें। नहीं तो कुछ सॉफ्टवेयर अगर ऐसे हुए जो कि लेट सपोज आपको वट एवर जो भी रिक्वायर है वो आपको यूज करने की नहीं दे रहे, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है कि ये टास्क इससे परफॉर्म हो सकते हैं, फ्री आपको यूज नहीं करने दे रहा, तो आपको तो लेट सपोज पैसे भरने पड़ेंगे बाद में, आपको अगर समझना है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या बेटे, ट्राई बिफोर यूज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या बेटा, लो रिस्क होता है, कम चांसेस होते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज आपके लॉस होने के, आपके पैसों का हर्ज होने के, ठीक है। अच्छा, तो बेटे इसका जो एक्सेस है वो एक्सेस उसका इजी एक्सेस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटे समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर निकल आते हैं, आपकी लक काम कर जाती है कि उसके अंदर जितने फीचर्स होते हैं वही आपको रिक्वायर होते हैं, उसके अलावा आपको रिक्वायर ही नहीं होते, तो आपका काम फ्री में भी चल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटे कि कोई कमिटमेंट नहीं होती। व्हाट डज मीन बाय बेटे कमिटमेंट से मुराद क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे भाई मैंने फ्रीली इसको चूज किया था, ठीक है, मैंने आपसे ले लिया फ्री वर्जन 1 वीक के लिए, उसके बाद मैं करूं ना करूं मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है, मैंने फ्री वर्जन ले लिया तो मुझे उसको लेना ही लेना है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास शेयरवेयर लाइसेंस कहलाएगा। इससे रिलेटेड बेटा पास पेपर्स करते हैं। देखिए कह रहा है सोर्स सॉफ्टवेयर इज परचेज बिफोर इट कैन बी यूज, सॉफ्टवेयर परचेज किया जाता है बिफोर इट कैन बी यूज, आप लोग बता, सो सोर्स कोड कम्स विद द सॉफ्टवेयर जी, कि बेटे सोर्स कोड जो है लेट्स सपोज आपके पास किस में प्रोवाइड होता है, ठीक है, जो कि आपके पास सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है ना,
ठीक है, मतलब उसने सॉफ्टवेयर के साथ आपको भेजा है कि भाई आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अपना प्रोग्राम आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपना प्रोग्राम आपको भेज रहा हूँ और मैं ये क्या कह रहा हूँ, शेयरवेयर तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो सॉफ्टवेयर दैट इज शेयर्ड फॉर फ्री बट लिमिटेड फीचर्स। इसमें और क्या पढ़ा हम लोगों ने हम लोगों ने मेंशन किया यूजुअली ये ट्रायल बेसिस पे होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या है, सोर्स कोड हम प्रोवाइड नहीं करते बेटा। क्लियर होगी बात आप। ओपन सोर्स में हमने क्या कहा है कि हमारे पास ये इसका सोर्स कोड प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, अभी पढ़ के गए बेटा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट बेटे मरियम आप बताइए, सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड फ्री ऑन अ ट्रायल बेसिस।